का मंत्र। पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड के सांसदों से संवाद होगा। मीटिंग में 42 सांसद मौजूद रहेंगे। संजीव बालियान, बीएल वर्मा मेजबानी करेंगे। 31 जुलाई से 10 अगस्त तक बैठक। एनडीए के 430 सांसदों से मुलाकात पीएम करेंगे। दरअसल 24 को लेकर चुनावी रणनीति और तेजधार किस तरीके से दिया जाए, सभी सांसदों से मुलाकात, और ऐसे में हर क्षेत्र के सांसद मौजूद रहेंगे। और आज यूपी के सांसद बैठक में पीएम मोदी के साथ, हालांकि एक और बैठक होगी जिसमें यूपी के और भी सांसद शामिल होंगे। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। तो पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड के सांसदों से संवाद पीएम मोदी करेंगे। मीटिंग में 42 सांसद मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी से खबर पर। निखिल, जिस तरीके से आज बैठक सांसदों की 42 सांसद, हालांकि अलग अलग क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड के, जीत का मंत्र पीएम मोदी देंगे। यानी कि 80 लोकसभा सीट किस तरीके से जीती जाए, और जिसके ऊपर जिम्मेदारी दूसरे राज्यों की, उन्हें भी बताएंगे कि आखिर क्या करने की जरूरत है कि एक बार तीसरा टर्म फिर वो पूरा करें। देखिए, 2 पालियों में होनी है उत्तर प्रदेश के सांसदों की बैठक। एक आज है और उसके बाद दूसरी बैठक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो सांसदों की, तो उत्तर प्रदेश के सांसदों से प्रधानमंत्री ये समझेंगे कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्या क्या काम किया, क्या काम करने का उनका तरीका है, स्ट्रेटजी किस तरह से रही पिछले 5 सालों में। और इससे 2 बातें तय होंगी। एक तो ये तय होंगी कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का जो प्लान किया है वो कितना जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसका आकलन होगा। दूसरा ये भी तय होगा कि इन सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है और आने वाले समय में उन्हें दोबारा उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद सीधे संवाद करेंगे सभी सांसदों के साथ, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री जो बेहतर काम करने वाले सांसद हैं उनको ये भी समझाएंगे कि आने वाले समय में किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको इग्नोर करके कोई भी पार्टी देश की सरकार नहीं चला सकती। और कम से कम अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बिना विजय पताका फहराए, यानी ज्यादा से ज्यादा सांसद दिए, कोई देश की जो है वो राजनीति में जो है देश की संसद में जो है वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। तो ये बात सभी पार्टियों को पता है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया है। 80 सीटों पर टारगेट लेकर चल रही है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के पास सबसे ज्यादा सीटें थी। कुल 16 से 18 सीटें जो है पिछली बार विपक्ष के पास गई थी। 2 सीटों बाद में जो है वो चुनाव जो हुआ, जो उपचुनाव, उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 16 सीटें विपक्षी दलों के पास रही, जिसमें सबसे ज्यादा 10 सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पास रही, और उसके बाद 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही और 1 सीट कांग्रेस के पास रही। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो दबाव उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला। अब 24 के चुनाव में इसका कितना असर होगा, इसी का आकलन है। पहले प्रदेश स्तर पे आकलन किया गया। अब खुद प्रधानमंत्री तमाम सांसदों के साथ संवाद करके समझने की कोशिश करेंगे कि जो सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आए थे उन्होंने अपने क्षेत्रों में क्या काम किया और कैसे काम किया, और आने वाले समय में जो 24 में चुनाव होना है उसके लिए वो कितना तैयार है। जी, जाहिर तौर पर कितना तैयार है। हालांकि क्या उम्मीद की किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि चुनावी मंत्र देंगे पीएम मोदी, यूपी के सांसदों के लिए क्या कुछ अहम हो पाएगा? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 80 लोकसभा सीटें, अगर हम बात करें 14 की, तो एक बंपर जीत मिली। लेकिन 2019 में हालांकि आंकड़ा थोड़ा कम रहा, लेकिन ऐसे में रिस्क उत्तर प्रदेश से लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं उठाना चाहता है। देखिए, राजनीतिक जानकारों की अगर हम माने उत्तर प्रदेश में, तो उनका साफ है कि एनडीए का जो गठबंधन है, सबसे ज्यादा सीटें एनडीए के गठबंधन पर रहेगी। और जहां तक उनका आकलन है, भारतीय जनता पार्टी को किसी दल के साथ, दूसरे दल के साथ समझौता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में, देश में, सॉरी, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद होंगे। तो एक जो मैसेज कम से कम भारतीय जनता पार्टी को मिला है उत्तर प्रदेश से कि वो बहुत मजबूत है, उसी मैसेज को वो दोहराना चाहती है। और ये कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा सांसद उसके
जीत कर उत्तर प्रदेश से आए ताकि वो देश में जो है वो सरकार बनाए। तो अभी अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जो उसके अलायंस की जो पार्टियां हैं, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे अपना दल हो, इनके सांसदों के साथ भी मंथन होगा। अपनी पार्टी के सांसदों के साथ तो प्रधानमंत्री उन्हें जीत का मंत्र देंगे। दूसरे दलों के भी जो सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के हैं, उनसे भी समझने की कोशिश होगी कि कैसे वो 24 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल इस बार उत्तर प्रदेश में होना है, क्योंकि गठबंधन में इस बार ओम प्रकाश राजभर भी है लोकसभा चुनाव में, और चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात हो, चाहे वो संजय निषाद की बात हो, चाहे अपना दल की बात हो, इस बार सबकी उम्मीदें जो है कम से कम भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सबको आस लगाकर बैठे हैं कि उन्हें पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। तो थोड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगी। जी धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से 430 सांसदों से मुलाकात एनडीए की, हालांकि